दोस्तों, बहुत देर से मैं गोविंद गुरु बंजारा जी की कर्मस्थली मानगढ़ धाम जाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब भी मैं जाने का प्रोग्राम बनाता था तो उसमें दिक्कत आती थी कि मैं यहाँ पंजाब में फगवाड़ा शहर में रहता हूँ। वहाँ से मानगढ़ धाम जाने के लिए ना तो सीधी कोई ट्रेन है और ना ही उधर फ्लाइट भी दूर पड़ती है, तो इसलिए हर एक बार प्रोग्राम बनता बनता रह जाता था। तो इस बार जब मैं 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च का प्रोग्राम बनाकर इंडिया का गया, तो वहाँ जाकर के मैंने सोचा कि इतने सालों से यह जो प्रोग्राम गोविंद गुरु बंजारा जी के मानगढ़ धाम जाने का हर बार रह जाता है, इस बार कंप्लीट करता हूँ। तो मैंने टिकट बुक करवा लिया प्लेन का और मैं पहुँच गया उसके पास, मानगढ़ धाम के पास, और वहाँ से मैं गाड़ी में, कार में मानगढ़ धाम को पहुंचा। तो मानगढ़ धाम जब पहुंचा तो वहाँ शाम के 8:30 बज रहे थे। तो मैंने पता कर लिया था कि वहाँ पे रहने के लिए होटल की व्यवस्था भी है। तो वहाँ जाकर के पता चला कि केवल वहाँ एक ही होटल है। तो वहाँ हम जाकर के रहे रात को, और अगले दिन सुबह अपनी गाड़ी निकाली और चल पड़े गोविंद गुरु बंजारा जी के कर्मस्थल मानगढ़ धाम के लिए, जो कि वहाँ से 10-12 किलोमीटर के फासले पे था। तो यह रास्ता जो है, जैसे आप देख रहे हैं, ऐसे पहाड़ियों के बीच में से होकर के जाता था। तो हम बहुत श्रद्धा भाव से इस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए, और हमें जाने के लिए ऑलमोस्ट टाइम पौना घंटा तो लग ही गया होगा, क्योंकि हम रास्ते के वाकिफ़ नहीं थे। तो जगह जगह पर रुक करके पूछना पड़ता था कि इधर को जाएं या उधर को जाएं। तो ऐसा करके हमने मानगढ़ धाम जा कर के मत्था टेक ही लिया और अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर दिए। तो अब बात आती है गोविंद गुरु बंजारा जी के जीवन लीला की। सबसे पहले मैं जो बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि गोविंद गुरु, जो कि खुद तो बंजारा समाज को बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि भील समुदाय उनके आसपास जो बहुत बड़ी संख्या में रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत गरीबी है, बहुत अनपढ़ता है, और बहुत से लोग जो नशों का सेवन कर रहे थे। तो इस सब का सुधार के लिए गोविंद गुरु बंजारा जी ने भील समुदायों को जागृत करने के लिए, जथेबंद करने के लिए, अपने हकों के लिए संघर्ष करने के लिए, तैयार करने के लिए एक संप सभा नाम का संगठन बनाया, और उसके साथ पूरा भील समुदाय जुड़ गया। और धीरे धीरे
भील समाज में उनकी इतनी ज़्यादा मान्यता बढ़ गई कि जब भी कहीं पर उनकी सभा होती थी तो बहुत बड़ी संख्या में भील समाज के लोग वहाँ इकट्ठा होते थे। गोविंद गुरु बंजारा जी का जो काम करने का ढंग था वो ये था कि वो धूनी रमाते थे, धूनी रमाते थे, और जो उनके अनुयायी थे वो वहाँ बड़ी संख्या में अपने पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक जो तब हथियार चलते थे, तीर कमान भाला आदि, वो लेकर के उन सभाओं में पहुँचते थे बहुत बड़ी संख्या में। तो देखने वाली बात यह है कि गोविंद गुरु बंजारा जी, जिनका जन्म 20 दिसंबर को हुआ, 20 दिसंबर 1858 में, 1858, तो उनका जन्म होने पर उनको बहुत संघर्ष भरी स्थितियों से गुजरना पड़ा, बहुत गरीबी से गुजरना पड़ा, और खुद भी उन्हें कोई शिक्षा, जो जैसे हम कहते हैं पारंपरिक या जो संगठनात्मक तरीके से ऐसे नहीं मिली। उन्होंने यह जो शिक्षा थी अपने आप हासिल की, किसी बुजुर्ग के माध्यम से उससे सीखा और थोड़ा बहुत जो शिक्षा प्राप्त की। और फिर उसके बाद जब उनकी शादी हो गई तो बताया जाता है कि जो बहुत बड़ा अकाल पड़ा उसमें उनका जो परिवार ख़त्म हो गया, उनकी पत्नी भी और उनका बच्चा भी। सन 1900 में जब अकाल पड़ा था तो उनकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद वो सूंथ स्टेट में मूव हो जाते हैं। गोविंद गुरु बंजारा, जिन्हें गोविंद गिरी के नाम से भी जाना जाता है, उनका बचपन का नाम विंदा बताया जाता है, लेकिन क्योंकि वो एक गोसाई राजगिरी जी के शिष्य थे तो उनके सम्मान में, राजगिरी जी के सम्मान में उनका नाम जो है गोविंद गिरी हो गया। सन 1909 में गोविंद गुरु बंजारा जी वापस सूंथ स्टेट से डूंगरपुर स्टेट में आ जाते हैं, और अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु के बाद वहाँ पर उनके भाई की विधवा जो थी उससे शादी करवा लेते हैं। गोविंद गुरु बंजारा जी ने जो संघर्ष किया उसमें सबसे मुख्य बात यही है कि उन्होंने जो भील समुदाय था उसमें जो आदतें थी, बुरी आदतें, जो मुख्य करैक्टर आप कह सकते हैं, उसको सुधारने की प्रक्रिया शुरू की थी। संत सभा के माध्यम से उन्होंने भील समुदाय को ये कहा कि
किसी की बेगार नहीं करनी, किसी के आगे झुकना नहीं बिना वजह, अपना हक प्राप्त करना है और खुद को किसी से कम नहीं समझना, खुद को ही शाहूकार समझो, जिससे पूरे समुदाय का मनोबल ऊंचा हो। ऐसी बातें उन्होंने सबको समझाई। और फिर उन्होंने कहा कि अपने घर के बाहर अपना जो झंडा है वो लगाइए और धूनी रमाइए। ये उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया। और फिर उन्होंने अपने गरीब लोगों को ये समझाया कि औरत की कदर करनी है, उसको दूसरे जो तथाकथित बड़े समाज हैं उनकी तरह पैर की जूती नहीं समझना। फिर उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का जो काम था वो भी शुरू किया, क्योंकि जो तथाकथित बड़े समाज थे, बड़ी जातियां थीं, वो इसका विरोध करते थे। लेकिन गोविंद गुरु बंजारा जी ने तो खुद ही विधवा से शादी करी थी और वो इस चीज़ का प्रचार भी करते थे कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। गोविंद गुरु बंजारा जी की जो शिक्षाएं हैं वो ये कहते थे कि जागीरदारों के आगे बिल्कुल नहीं झुकना। और फिर उन्होंने भील स्टेट के लिए भी लोगों को जागृत किया कि अपना स्थान, अपना स्टेट, अपना राज होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि 800 साल पहले भील समुदाय का राज हुआ करता था। अब दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा खटक रही थी जागीरदार लोगों को, वो ये थी कि जहाँ जहाँ गोविंद गुरु बंजारा जी के भगत थे, अनुयायी थे, मानने वाले थे, वो गोविंद गुरु जी की शिक्षा मानकर जो भील समाज था वो नशों को छोड़ रहा था, शराब को छोड़ रहा था। तो जिसकी वजह से जो वो स्टेट थे जहाँ गोविंद गुरु जी के भक्त ज़्यादा थे, वहाँ पे रेवेन्यू जो शराब से आता था वो आना कम हो गया। उसकी बहुत बड़ी तकलीफ़ जो जागीरदारों को हुई और उन्होंने इसको बढ़ा चढ़ाकर अंग्रेज़ों को बताया कि ये जो गोविंद गुरु है ये लोगों को भड़का रहा है अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ और वो चाहता है कि भील समाज के लिए भील स्टेट बने, भीलों का अपना राज हो। तो ऐसी बातें करके उन्होंने अंग्रेज़ों को, जो अंग्रेज़ ऑफिसर थे, उनको भड़काया गोविंद गुरु बंजारा जी के खिलाफ। तो ऐसे हालात में जब 1913 में 17 नवंबर को जो हालात बने मानगढ़ धाम पर या मानगढ़ की पहाड़ियों पर, तो उसके पीछे एक
बहुत बड़ा कारण था कि जो बहुत बड़े बड़े जागीरदार थे जो भीलों से मुफ्त में बेगार करवाते थे, और उनको ये तकलीफ़ हुई कि ये तो बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दिया हमारे ख़िलाफ़, तो इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों को भड़का करके जो 17 नवंबर को 1913 को ये बहुत बड़ा कत्लकांड हुआ, उसके लिए अंग्रेज़ों को तैयार कर दिया। दोस्तों, मैं आपका कमल धर्मसोत ग्वार टाइम्स चैनल के लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं गोविंद गुरु बंजारा जी के स्मारक पर। यहाँ पर तकरीबन 1500 के करीब भील आदिवासियों को शहीद किया गया था। इस स्थान को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी बोलते हैं, क्योंकि जो कांड अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ था उससे भी बड़ा यह मानगढ़ धाम जो है यहाँ पर कांड हुआ था, यहाँ पर आदिवासियों को शहीद किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से 6 साल पहले 17 नवंबर 1913 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ये धाम जो मानगढ़ पड़ता है, 17 नवंबर 1913 को ये हत्याकांड हुआ था। गोविंद गुरु बंजारा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और आदिवासियों को जागरूक करते थे। पंजाब में अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग के हत्याकांड से ज़्यादातर लोग परिचित हैं। यहाँ लगभग 400 लोग शहीद हो गए, किंतु इससे लगभग 6 साल पहले तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम पर जलियांवाला बाग से भी बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था। यहाँ पर मेला लगता है और उस वक्त जब 17 नवंबर 1913 को जब मेला लगा था तो अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर जमकर गोलियां बरसाई थी। जहां मेले में मौजूद हजारों आदिवासी अंग्रेजों द्वारा बरसाई गई गोलियों में शहीद हो गए थे। तो आज हम यहां पर पहुंचकर अपने एक महान स्वतंत्रता संग्राम के शहीद और समाज में सुधार लाने वाले महान समाज सुधारक गोविंद गुरु बंजारा जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। ये जो स्थान है, ये 3 स्टेट जो है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इस स्थान के आसपास लगते हैं। तो जहां पर हम पहुंचकर अपने महान समाज सुधारक स्वतंत्रता संग्राम के शहीद गोविंद गुरु बंजारा जी को नमन करते हैं। 3 राज्यों की सीमा से सटे हुए इस मानगढ़ धाम, जो कि अमर बलिदान का साक्षी है, 17 नवंबर 1913 को जब वार्षिक मेला यहाँ हुआ, जिसे हम गोविंद गुरु बंजारा जी की धूनी भी बोल सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे आदिवासी जो है उनके लिए
धूनी लगाई थी, मेला किया था, तो उसके अवसर पर अंग्रेज़ों ने, जो किसी ने गलत रिपोर्ट की या क्या हुआ, वो इतिहास का एक विश्लेषण है, खोज का विषय है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों अंग्रेज़ों ने ऐसा किया, इस विषय पर बहुत से इतिहासकार, खोजकर्ता, उन्होंने किताबें लिखी हैं और वो किताबें ऑनलाइन भी रिसर्च में मिल सकती हैं अगर कोई आदमी इस बात पे, इस विषय पे खोज करना चाहता हो कि ये जो घटना अंग्रेज़ सरकार ने इतनी बड़ी की, यहाँ पे तकरीबन 1500 भील आदिवासी मारे गए थे, तो उसका एक अलग से विश्लेषण किया जा सकता है कि उसके पीछे क्या कारण थे, क्यों ऐसा हुआ। कहा जाता है कि जब गोविंद गुरु बंजारा जी ने 17 नवंबर 1913 को यहाँ अपने अनुयायियों को एकत्रित होने के लिए बुलाया था, तो उसके लिए मेन जो मुख्य कारण ये थे कि जो आदिवासी आजीविका कमाते थे, जो काम करते थे, उसके ऊपर उनसे टैक्स लिया जाता था। वो जो टैक्स है उसके विरोध में गोविंद गुरु बंजारा जी ने सभी आदिवासियों को यहाँ इकट्ठा किया था। दूसरा कारण वो ये था कि जो भील आदिवासी थे, उनका पूजा पाठ का अपना तरीका था, उसको वो चाहते थे कि हमें अपने ढंग से पूजा करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो उसके बारे में ये इकट्ठ किया गया था। तीसरा जो कारण था वो ये था कि उनसे मुफ्त में बेगार करवाई जाती थी आदिवासियों से, उसके विरोध में भी ये इकट्ठ किया गया था। तो उस समय के जो जागीरदार थे, जिनको गोविंद गुरु बंजारा जी का यह आह्वान या ये आंदोलन पसंद नहीं था, उन्होंने उस समय की अंग्रेज सरकार के कान भरे थे। तो उसी वजह से तो ऐसा बताया जाता है किताबों में कि अंग्रेज़ों को ये बताया गया था कि जो भील आदिवासी है या गोविंद गुरु बंजारा के जो अनुयायी हैं, वो सभी मिलके अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने अपने कर्नल शटन, उनको तैयार करके उनके साथ बहुत बड़ा लाम लश्कर सैनिकों का वो भेजा था, और इस जगह को, ये जो पहाड़ी है, इसको आसपास से घेर लिया गया था और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी जो यहाँ लोग भील आदिवासी इकट्ठे हुए थे गोविंद गुरु बंजारा जी के नेतृत्व में। तो ये जो संख्या है, इसके बारे में अलग अलग राय है। कोई 1500 बताता है, कोई 2000 बताता है, कहीं इससे अधिक भी बताई जाती है। तो आसपास के जो गोविंद गुरु बंजारा के अनुयायी भील आदिवासी थे, वो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज सैनिकों की गोलियों से, या सैनिक उस समय भारतीय लोग भी अंग्रेजों की सेना में थे, उनकी गोलियों से बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे। ऐसा बताया जाता है कि इस हमले में गोविंद गुरु बंजारा जी को पकड़कर ले गए अंग्रेज अधिकारी और उनको जेल में डाल दिया गया। 1923 में 1923 में गोविंद गुरु बंजारा जी को वहाँ से रिहा किया गया। उनको पहले
फांसी की सजा दी गई थी, उसके बाद उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। तो 1923 में वो जेल से रिहा होकर बाहर आए और उन्होंने एक भील सेवा सदन नाम का एक संगठन या संस्था बनाई। उसके साथ मिलकर उसके अंतर्गत उन्होंने अपना जो काम था समाज सुधार का उसको जारी रखा। तो 30 अक्टूबर 1931 को हमारे समाज सुधारक गोविंद गुरु बंजारा जी अंतिम श्वास लेकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। वहां पर उनकी समाधि बनाई गई। उनकी समाधि पर हर साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर लाखों आदिवासी भील उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचते हैं। ऐसा बताया जाता है कि 2 दशक पहले, आज से 22 साल पहले से लेकर जो गहलोत सरकार थी उसने इस जगह को विकसित किया और ये बोलते हैं कि 2002 में राजस्थान सरकार ने 3 करोड़ रुपए से इस शहीद स्मारक का निर्माण गुजरात और राजस्थान की सीमा पर करवाया था। और 2022 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने गोविंद गुरु बंजारा जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए थे। और मैंने ऑनलाइन देखा है कि एक गुजराती में गोविंद गुरु बंजारा जी के बारे में किताब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी। वो तब लिखी थी जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो आज इस स्थान पर पहुंचकर मुझे अपार खुशी मिली है कि अपने समाज के एक महान सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम के महान शहीद कह सकते हैं आप गोविंद गुरु बंजारा जी को, वहां पर हम आज पहुंचे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस अवसर पर और मैं आप सबको इसके लिए ये आह्वान करता हूं कि आप भी यह स्थान अपनी जिंदगी में जरूर देखें। ये हमारे संघर्ष की दास्तान को बयान करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि 17 नवंबर 1913 को जो मानगढ़ की पहाड़ियों पर अंग्रेज शासकों ने भारतीय शासकों से मिलकर जो अटैक किया था, उसमें इंपीरियल सर्विस ट्रुप्स, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, मेवाड़ भील कॉर्प्स और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सूंठ एंड बाड़िया, इन स्टेट्स के जो फौजी थे, जो फौज उन्होंने स्टेटों ने बना रखी थी अपनी, वो सभी लोग शामिल थे और उन सब ने मिल के ये जो मानगढ़ की पहाड़ियाँ हैं इनको सीज कर दिया था, इनको घेर लिया था। और इस जो इतना बड़ा अटैक हुआ था, इसमें 1500 के लगभग जो आदिवासी थे, भील आदिवासी, वो शहीद हुए थे। और गोविंद गुरु बंजारा जी और उनके एक मुख्य साथी धीर जी पूंजा, उनको पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और बताया जाता है कि 2 फरवरी 1914 को जो लोग मानगढ़ की पहाड़ियों पर पकड़े गए थे, उनको स्पेशल ट्रिब्यूनल बना करके उनके सामने पेश किया गया। ये जो स्पेशल ट्रिब्यूनल था, ये तो
एक थे मेजर गॉग एंड एक थे मेजर एलिसन ICS। उनकी रहनुमाई में बनाया गया था और इस ट्रिब्यूनल के द्वारा गोविंद गुरु बंजारा जी को फांसी पे लटकाने का आदेश दिया गया था और जो उनके विशेष साथी थे पूंजा पारगी, उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। और बाद में जब अपील की गई गोविंद गुरु बंजारा जी के अनुयायियों द्वारा, तो इस जो फांसी की सज़ा थी उसको घटा करके उम्र कैद में बदल दिया गया। और फिर बाद में ऐसा बताया जाता है कि जो पूंजा धीर जी थे उनको अंडमान की जो सेलुलर जेल थी वहाँ पर भेज दिया गया उम्र कैद के तहत, और वहीं पर उनकी कुछ सालों के बाद मृत्यु हो गई। और गोविंद गुरु बंजारा जी जिनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी वो ज़्यादा देर जेल में नहीं रोक पाए, क्योंकि भील समुदाय में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, जिसकी वजह से उन्हें 1919 में जेल से बाहर निकाल दिया गया और कई शर्तें लगाई गई कि गोविंद गुरु बंजारा जी राजनीतिक सरगर्मियों में गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे, और उनको कई जो स्टेट थे वहाँ पर भी दाखिल होने की मनाही कर दी गई। और ये सब उनकी मृत्यु तक 30 अक्टूबर 1931 तक यह सब जारी रहा। और गोविंद गुरु बंजारा जी जो कंबोई गांव है लिंबड़ी के पास, जो आजकल पंचमहल ज़िले में आता है गुजरात स्टेट के, वहाँ गोविंद गुरु बंजारा जी अपने अंतिम श्वासों तक रहे। 30 अक्टूबर 1931 को उनकी मृत्यु हुई। एक तो गोविंद गुरु बंजारा जी की जहाँ शहीदी या मृत्यु हुई, वहाँ पर उनकी याद में कंबोई गांव में जो लिंबड़ी के पास पड़ता है पंचमहल ज़िले के अंतर्गत गुजरात स्टेट में, वहाँ पे उनका समाधि स्थल बनाया गया है। और गुजरात सरकार ने 31 जुलाई 2012 में गोविंद गुरु स्मृति वन नाम से एक बहुत खूबसूरत वन जो उनकी याद में बना दिया गया है, और जिसकी हम बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करेंगे आज आपके लिए। और 31 जुलाई 2012 को गोविंद गुरु बंजारा जी के पोते मान सिंह, उनको भी सम्मानित किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि तब जो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 80,000 आदिवासियों के बीच मान सिंह उनका सम्मान किया था। और 2015 में श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी जो है वो गोधरा में बनाई गई। फिर उसके बाद 2012 में ही गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी थी, जिसका नाम 2016 में बदल कर गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा गया था,
जो कि बांसवाड़ा में है। और 2022 में जो तारीख है 2022 1 नवंबर 2022, तो उस दिन भारत के प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचे थे मानगढ़ की पहाड़ियों में, और मानगढ़ शहीदी स्मारक उन्होंने देश को समर्पित किया था और इसे नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पर स्थापित किया था। तो यह जो इतनी यात्रा है गोविंद गुरु बंजारा जी की, वो मैंने आपके साथ साझा की है। अब जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जो गुजरात और राजस्थान की सीमा है उस पर मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। एक तरफ राजस्थान है, दूसरी तरफ गुजरात है। थैंक यू दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये श्री गोविंद गुरु स्मृति वन मानगढ़ में, और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उस जो दीवार है, उस दीवार की उस तरफ राजस्थान है और इस तरफ ये गुजरात है। ये आप साइन देख रहे हैं, गुजरात पुलिस, आप उधर भी घुमा के दिखाएं, गुजरात पुलिस के साइन है। तो उस तरफ जो है गुजरात, इस तरफ गुजरात है, उस तरफ राजस्थान है। तो देखिए ये जो गोविंद गुरु जी की जो स्मृति है, उनकी स्मृति में वन बनाया गया है, वो गुजरात के एरिया में आता है और धूनी जो है वो राजस्थान के एरिया में आती है। कितनी बड़ी बात है ये, हैरानी की। और मैं उस जगह पे खड़ के बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज हमें यह स्थान श्री गोविंद गुरु स्मृति वन मानगढ़ देखने का मौका मिला है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये मैं स्मृति वन में आ गया हूँ। वहाँ पर गुजरात सरकार ने यह स्मृति वन बनाया है और इसमें तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं। और यह देखिए बहुत अच्छी जो दीवारों पे कला दिखाई गई है, जिसमें भील आदिवासियों की कृतियां हैं। और ये देखिए आप, थोड़ा सा नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी झलकी है भील आदिवासियों के रहन सहन की। तो इसको मैं ऐसे घूम के दिखाऊंगा आपको, देखते जाइए। गोविंद गुरु बंजारा जी के स्मृति में बनाया गया वन, और उसमें यह दिखाई गई हैं कृतियां। कितना अच्छी कला का प्रदर्शन है। आप लोग दूसरे स्थानों पे जाके देखते हैं तो यह भी स्थान जो है देखने वाला है, देखने लायक है।
आपको इधर भी आना चाहिए। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर यह स्थान स्थित है, मानगढ़ धाम। और मुझे यहाँ पहुँच के इतना आनंद मिला है कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। देखिए कितनी प्यारी कलाकृति है, जिसको यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर कलाकार का कहीं नाम मैंने नहीं देखा है, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो अभी ये पौंड है, तालाब बोल सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ फूल तो नहीं है, लेकिन कमल ये छोटे छोटे अभी उग रहे हैं मेरे ख्याल से। शायद ये उसमें गोविंद गुरु बंजारा जी की स्मृति में बनाया गया जो वन है, उसमें यह कमल के फूल दिखाए गए हैं। ये देखिए आप, लेकिन अभी फूल नहीं है, हो सकता है कि फूल का सीजन ना हो। और ये मैं आपको पौधे लगाए जो दिखा रहा हूँ स्मृति वन में, और कलाकृतियाँ तो मैंने आपको दिखाई हैं, और भी बहुत भव्य ढंग से सजाया गया है गोविंद गुरु बंजारा जी की स्मृति में बनाए गए इस वन को। यह देखिए कितनी अच्छी कलाकारी का नमूना है। ये दीवार के ऊपर कला का नमूना है। तो और पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। और वन में तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं, फूल है। ये देखिए बहुत अच्छे ढंग से इसको सजाया है वन में, पौधों और फूलों के साथ। अभी साथ साथ में मैं स्मृति वन में चल रहा हूँ। हमारे गोविंद गुरु बंजारा जी ने जो काम आज से सालों पहले किया था, उसको हमारे लोगों ने नमन करते हुए यह स्मृति वन उनकी याद में उसारा है। तो अभी ये साइन देख रहे हैं, इस पर लिखा है तुलसी वन। तो ये राम तुलसी, श्याम तुलसी, वाना तुलसी, डमरू तुलसी, ये अलग अलग, जैसे इसमें तुलसी के ये पौधे लगे हुए हैं। बहुत अच्छी एक चीज़ दिखाई है। गुजरात सरकार ने ये बनाया है स्मृति वन। और तो यहाँ ये राशि वन इसको बोल रहे हैं, बैठने के लिए लोगों के, बच्चों के खेलने के लिए भी वो सामने दिखाया है।
अब सामने मैं जा रहा हूँ भारत माता गायत्री शक्तिपीठ मानगढ़ धाम के जो ये छोटा सा भवन बना हुआ भारत माता गायत्री शक्तिपीठ मानगढ़ धाम गुजरात। ये छोटा सा मंदिर है, महादेव के नाम से लिखा है, बनाया गया है। और सामने जो नंदी बैल की मूर्ति है, महादेव जी का छोटा सा मंदिर ये स्मृति वन में बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि जगह जगह ये एक स्टेज भी मेरे हिसाब से लगी है, कोई प्रोग्राम अगर होता है तो यहाँ पर ये बैठने के लिए बहुत अच्छा सजाया है, फूलों से पौधों से, बहुत भव्य। ये देखिए आप, कितना बढ़िया एक कला का नमूना है। और बैठने के लिए, खड़े होने के लिए या झांकी जो आप पहाड़ियों की देख सकते हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया ढंग से ये स्मृति वन गोविंद गुरु बंजारा जी के नाम से बनाया है, उनकी स्मृति में बनाया है। इसे देख के मन धन्य हो गया। कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने इस स्मृति वन का निर्माण किया। बहुत अच्छा एक प्रयत्न है और मुझे खुशी है आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ से पहाड़ियों के दृश्य, ये देखिए, पहाड़ियों के बीचों बीच यह स्थान है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब गोविंद गुरु बंजारा जी ने अपने अनुयायियों के साथ यहाँ धूणी रमाई होगी और उस वक्त अंग्रेज सैनिकों ने उन्होंने आसपास से घेर कर हजारों भील आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया था, तो कैसा दृश्य होगा वो, कैसा दर्दनाक सीन होगा। जिन लोगों के आदमी यहाँ कुर्बानी दे गए, शहीद हो गए। कुछ लोगों के नाम तो पता चलते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनके नाम नहीं आ पाए इतिहास में, लेकिन उन्होंने शहीदियाँ दी हैं, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उन लोगों को भी हम आज सलाम करते हैं, उनकी शहीदी को प्रणाम करते हैं। आज गोविंद गुरु बंजारा जी की स्मृति में बनाए गए इस वन में से मैं यह वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ और इसका एक अनूठा अनुभव जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 1 नवंबर 2022 को जो
धाम था, मानगढ़ धाम, वो जो यादगार बनाई गई, भव्य यादगार बनाई गई, वो 1 नवंबर 2022 को उसका उद्घाटन किया गया था। और इसी दिन जो एक म्यूज़ियम था, ट्राइबल फ्रीडम स्ट्रगल म्यूज़ियम, वो भी देश को समर्पित किया गया था 2022 में 1 नवंबर को। ये जो म्यूज़ियम था, इसको बनाना शुरू किया गया था 2017 में और ये कंप्लीट हुआ 2022 में और 1 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूँ कि जब 1 नवंबर 2022 को ये जो प्रोग्राम था ये यहाँ हुआ था, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 4 स्टेटों के जो मुख्यमंत्री थे वो भी पधारे थे। और ये जो 4 स्टेट थे, इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये चारों स्टेट के मुख्यमंत्री इस प्रोग्राम में आए थे। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऐसा कहा था कि ये जो मानगढ़ धाम है, इसको एक बहुत ही बड़े स्थान, टूरिज़्म प्लेस के तौर पर विकसित किया जाए। उन्होंने दूसरे जो 4 स्टेटों के मुख्यमंत्री आए थे उनको ऐसा बोला था। दोस्तों, यह जो गोविंद गुरु स्मृति वन है, ये 31 जुलाई 2012 को देश को समर्पित किया गया था। यह गुजरात सरकार की ओर से निर्मित किया गया था और इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो बूटे लगाए गए, फल लगाए गए थे। तो दोस्तों, ये जो गोविंद गुरु बंजारा जी की स्मृति में वन है, तो यहाँ और बनाने वालों ने बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की है। जो व्यू पॉइंट बनाए गए हैं 1 और 2 नंबर से हम हो आए हैं, अब 1 नंबर व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए, ये वन बना है और बहुत तरह तरह के पौधे, वृक्ष तो अभी बनेंगे और कुछ ही सालों में ये निर्माण कार्य हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से इसको सजाया गया है पौधों से। स्मृति वन को बहुत अच्छा काम किया है। हम व्यू पॉइंट नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से पहाड़ियों का दृश्य देखने लायक है और ये देखिए आप, गुजरात के विकास निगम की ये है। तो अब हम आ गए हैं व्यू पॉइंट 1 की तरफ। सो देखते हैं यहाँ से व्यू कैसा मिलता है। वाह जी वाह, बहुत ही भव्य दृश्य दिखाई दे रहा है पहाड़ियों का। और बहुत अच्छे ढंग से ये काम किया गया है कि यहाँ लोग जो फ़ोटो खींचने के लिए आते हैं, खिंचवाने के लिए आते हैं, को बहुत प्यारा व्यू दिया गया है। मैं इसको अभी और दूसरे ढंग से भी दिखाने की कोशिश करूँगा।
तो दोस्तों, ये जो व्यू पॉइंट है, एक वहाँ से मैं सेल्फी मोड में ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही सुंदर दृश्य पहाड़ियों का यहाँ से नज़र आता है और देखकर मन को बहुत खुशी मिलती है। जो दृश्य जगह जगह नहीं मिलता, बहुत रेयर जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हम फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। कई बार हम पहाड़ियों से गुज़रते हैं, बहुत अच्छी पहाड़ियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ रुकने के लिए पॉइंट नहीं होता, व्यू पोर्ट में कोई पॉइंट नहीं बने होते। तो यहाँ बहुत अच्छे ढंग से ये व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, जिसे देखकर असीम खुशी हुई मुझे। 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम स्मारक पूरे देश को समर्पित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गोविंद गुरु भारत के मूल्यों और संस्कृति के प्रतिनिधि थे। वे किसी भूमि के राजा नहीं थे, बल्कि वे लाखों आदिवासियों के नेता थे। अपने परिवार को खोने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर कमज़ोर गरीब आदिवासी भारतीय को अपना परिवार बना लिया। गोविंद गुरु ने अगर ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ बिगुल फूंका, तो उन्होंने अपने समुदाय की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। वे एक समाज सुधारक, आध्यात्मिक नेता, दृष्टा, सार्वजनिक व्यक्ति और शिक्षाविद थे। वे एक विचारक थे। उनकी सीख मानगढ़ में दिखाई देती है। उनके साहस और ज्ञान से हम जो प्रेरणा ले सकते हैं, वह मानगढ़ की धरती में मौजूद है। एकता के जो आदर्श उन्होंने पीछे छोड़े हैं, वे हमें भाईचारे, अपनेपन और प्रेम की ओर ले जाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार हमारी प्राथमिकताएं हैं। आदिवासी समुदायों को भी डिजिटल इंडिया से जोड़ा जा रहा है। आदिवासी युवाओं को समान अवसर मिले, इसके लिए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। मोदी जी ने 1 नवंबर 2022 को कहा था कि बांसवाड़ा के मानगढ़ में पर्यटन को बढ़ाने पर हमारी चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, चारों राज्यों को मिलकर काम करना होगा। मेरा चारों सरकारों से अनुरोध है कि मानगढ़ के विकास पर विस्तार से चर्चा करें और एक रोड मैप बनाएं, ताकि गोविंद गुरु का यह स्मारक विश्व पर्यटन स्थल बन सके। यह स्मारक युवा और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जल्द से जल्द इसे और अधिक व्यवस्थित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे, जिसका नेतृत्व केंद्र सरकार चारों राज्य सरकारों के साथ मिलकर करेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता देना चाहता हूं कि 9 अगस्त 2023 को आदिवासी दिवस के दिन पर श्री राहुल गांधी जी भी इस स्थान पर नतमस्तक होने आए थे और उन्होंने गोविंद गुरु बंजारा जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। और इस वक्त पर आदिवासी समुदाय का एक बहुत बड़ा इकट्ठ यहाँ पर हुआ था। इस वक्त हम गोविंद गुरु बंजारा जी के जो मंदिर बना हुआ है मानगढ़ धाम में, जो कि राजस्थान की सीमा में है और इसके बिल्कुल साथ ही गुजरात की सीमा लगती है, तो वहाँ पर
गोविंद गुरु बंजारा जी को नतमस्तक हो रहे हैं। गोविंद गुरु बंजारा से जुड़ी हुई कई वस्तुएं हमें वहाँ दिखाई गई। उनका एक बहुत ही पुरातन फोटो, वो भी हमने हाथ में लेकर यहाँ पर फोटो खिंचवाए और अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे महान स्थान का दर्शन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। अब इस मंदिर में ये जो आप तख्तियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री गोविंद गुरु बंजारा जी के साथ जुड़ी हुई लिख के बताई गई है। उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को बताया गया है। ये नगारे पे हम चूक लगा रहे हैं और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। ये जो इसको हम तो तूबा बोलते हैं, ये गोविंद गुरु बंजारा जी की याद के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत संभाल कर मंदिर में रखा हुआ है। उसको हम हाथ में लेकर के इसको बजाया है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका था कि गोविंद गुरु बंजारा जी की याद के साथ हम जुड़े और वहाँ बैठकर हमने गोविंद गुरु जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सो दोस्तों, गोविंद गुरु बंजारा जी दे स्थान मानगढ़ धाम विखे सीस निवा के असी वापस चाले पा दिते हैं। बड़ी मन नूं खुशी मिली है इस स्थान उत्ते पहुंच के कि बयान नहीं की जा सकती। इतिहास दे विच गोविंद गुरु बंजारा जी ने जो स्थान बनाया है वो बहुत ही विलक्षण है, क्योंकि गरीब लोगों नूं जागृत करना, उन्हां दे हक्कां लई संघर्ष करने वास्ते प्रेरित करना, ये बहुत घट लोगों के हिस्से आया है। और जिन्हां विचों गोविंद गुरु बंजारा जी का जिहड़ा मुकाम है सब तो ऊपर है। और बड़ी हैरानी हुंदी है कि पूरे भारत दे विच इस भीषण हत्याकांड के बारे विच आम लोगों नूं जानकारी बहुत घट है। जिवें कि जलियांवाला बाग कांड अमृतसर दे विच 1919 विच होया सी, उस बारे बहुते लोगों नूं पता है, पर यह जिहड़ा कांड उस तो 6 साल पहला 17 नवंबर 1913 दे विच होया सी, उहदे बारे आम लोगों नूं जानकारी बहुत घट है। साडे चैनल का यही मकसद है कि आम लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि गोविंद गुरु जी ने जो कुर्बानी भारत के लोगों लई दिती सी, वो आज़ादी का संग्राम ओदी नींह सी, एक किस्म की बहुत वड्डी नींह सी, जिसनूं अणगौलिया किया गया है। और असीं चाहुंदे हां कि ये अणगौलापन घटे, लोकां नूं जानकारी मिले कि एक गरीब परिवार विचों उठ के गोविंद गुरु जी ने अंग्रेज शासन
जिस ते राज दा सूरज कदे डुबदा नहीं सी, ਉਹਦੇ खिलाफ मत्था लाया सी और उसे दा परिणाम होया कि उन्हां दे भगत, उन्हां दे अनुयायी बहुत वड्डी गिनती दे विच शहीद कर दिते गए, मौत के घाट उतार दिते गए। दोस्तों, गोविंद गुरु बंजारा जी को नतमस्तक होकर वापस चल पड़ा हूँ। तो जाते जाते उनकी कुछ पंक्तियाँ जो वो अपनी सभाओं में गाकर सुनाया करते थे, वो आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। तालोद मारी थाली है, तालोद मारी थाली है, गोदरा में मारी कोड़ी है, गोदरा में मारी कोड़ी है, अंग्रेजिया नहीं मानू रे नहीं मानू, अंग्रेजिया नहीं मानू रे नहीं मानू, अहमदाबाद मारो जाजिम है, अहमदाबाद मारो जाजिम है, कांकरिए मारो तंबू है, कांकरिए मारो तंबू है, अंग्रेजिया नहीं मानू रे नहीं मानू, अंग्रेजिया नहीं मानू रे नहीं मानू, अंग्रेजिया नहीं मानू रे नहीं मानू। तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।